हेलो जी, क्या हाल है आपके। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। तो जनाब, जैसा कि आपको मालूम है कि कुछ दिन से पाकिस्तान के कुछ यूट्यूबर्स गायब हो गए थे, लेकिन उसके बाद वापस आने के बाद उनकी जो स्टोरीज है ना, वो सुनने के बाद बंदे को हंसी आ जाती है। अब शोएब चौधरी ने जो है वो एक नया इंटरव्यू दिया है भाई साहब, इंडिया के एक यूट्यूबर को। ठीक है, आलोक नाम है उनका, डीडी रिएक्ट उनका चैनल है। ठीक है, उनको जो है वो इंटरव्यू दिया शोएब चौधरी ने, और उसमें शोएब चौधरी ने कुछ बातें की हैं, उनके हवाले से आज की वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, और आपको एक बात बता दूं कि इस टॉपिक के ऊपर ये मेरी आखिरी वीडियो है। ठीक है, और इस वीडियो के बाद इस पे बात करने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं, क्योंकि ये बंदा एक्सपोज पहले से हो चुका है, और जो बचा हुआ है वो आज इस वीडियो में हो जाएगा। इसके बाद कोई और झूठ बोलता है अगर, या कोई और जो है वो कांड करता है, तो उस पर वीडियो में बना सकता हूं, लेकिन इस टॉपिक पे वीडियो नहीं बनाऊंगा, क्योंकि इसके बाद समझदार जो होंगे वो समझ जाएंगे, और जो उल्लू बन के रहने की जिनको आदत होगी, जो है वो इनकी बातों में आ जाते हैं तारीफें सुन के, वो जो है वो इनकी तारीफें ही करेंगे और इनकी बातें ही सुनेंगे। तो आप डिसएग्री भी कर सकते हैं मेरे साथ, और अगर आप एग्री करते हैं भाई, तो आपने वीडियो को लाइक करना है और मुझे बताना है कि आप एग्री करते हैं। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, उसमें आपका फायदा है, क्योंकि इनको पाकिस्तानी नहीं देखते हैं, इंडिया के लोग देखते हैं। जितना आप जो है शेयर करेंगे, कम अज कम कुछ लोगों को तो समझ आ जाएगी कि कैसे जो है वो ये लोग आपको पागल बना के आपसे ही पैसे कमा रहे हैं, आपसे ही व्यूज ले रहे हैं, और वापस आपको ही पागल बना रहे हैं। तो ये जो है वो इस पर हम बात करेंगे। अब शोएब चौधरी की वीडियो में यहाँ पर लगाने वाला नहीं हूं, क्योंकि आपको मालूम है कि कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाती है, और जो है वो चैनल बंदे का उड़ जाता है। ठीक है, तो इसलिए जो बातें मैं करूंगा कि उसने ये बोला वो आप उसकी पूरी वीडियो जाके देख लेना। एक भी बात मैं अपने पास से नहीं बोलूंगा जो शोएब चौधरी ने उस इंटरव्यू में बोला, जो उससे पूछा गया वही मैं बोलूंगा। ठीक है, तो बाकी इनकी वीडियोस मैं नहीं लगा सकता, क्योंकि मेरे साथ तो वैसे ही जो अब इनको मसला होगा ही, तो वो जो है कॉपीराइट स्ट्राइक भेज देंगे, फिर जो है वो मेरा चैनल भी उड़ जाएगा, जिसका मैं चाहता नहीं जैसा। ठीक है, तो अब शोएब चौधरी ने इंटरव्यू दिया भाई डीडी रिएक्ट वाले भाई साहब को, किसी और को नहीं दिया, और हमें मालूम भी था कि उन्हीं को ही देगा, क्योंकि इन्होंने जब ये ड्रामा शुरू किया ना, सबसे पहले डीडी रिएक्ट वाले आलोक भाई की तारीफें की कि भाई वो बंदा सबसे अच्छा है भाई, बाकी सारे मीडिया वाले झूठे हैं भाई, बाकियों ने हमें सपोर्ट नहीं किया, लेकिन उस बंदे ने सपोर्ट किया। क्योंकि ये चीजें बनानी पड़ती हैं, हालात बनाने पड़ते हैं, क्योंकि इन्हें मालूम था कि बाद में हमने जाके इसी बंदे को जो है वो इंटरव्यू देना है। पहले भी आपको मालूम है, शोएब चौधरी जब जो है वो एक ड्रामा हुआ था, तो बड़ी बातें की थी, मैं आके सबूत दूंगा जी, प्रूफ दूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, और आके एक ऐसा ही इंटरव्यू हुआ था, और उसके बाद बातें सारी खत्म हो गई। अब जो इंडिया से देख रहे हैं उनसे मैं पूछता हूं भाई, कि रात वाली जो वीडियो जो इंटरव्यू था शोएब चौधरी का, आपको सबूत मिल गया है ना। एक सबूत आपको ये मिला है कि भाई ऐसे एफआईआर का फरला जो है वो ऐसे किया गया, उसे जो है वो और बताया गया ये है भाई एफआईआर। वो अलग बात है कि उस पर लिखा हुआ क्या है वो किसी को पता नहीं है। वैसे ही पेज उठा के मेरे पास मौजूद नहीं है, मैं भी ऐसे करके बोल दूं ये है भाई एफआईआर, एक प्रूफ ये हो गया भाई। फिर जो है वो मैं जो है वो एक सीसीटीवी फुटेज दिखा दूं, उसमें जो है वो एक गाड़ी जो है घूम रही है, कोई गाड़ी से उतरता हुआ नजर नहीं आ रहा, कोई शोएब चौधरी को यहां से पकड़ के लेके जाता हुआ नजर नहीं आ रहा। बस ये भी एक दूसरा सबूत हो गया है। बस उसने पूरी वीडियो में दो सबूत दिखाए, और भाई साहब कह रहे हैं आलोक भाई को कि यहाँ पर तो नजर नहीं आ रहा होगा, मैं लगा नहीं सकता, लेकिन मैं आपको सेंड कर दूंगा भाई, स्क्रीनशॉट आपको सेंड कर दूंगा। भाई उस बंदे को क्यों सेंड करोगे? ये जो तुम्हारी जो 15-16 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, सबूत तो उनको चाहिए। जो लोग जिन्होंने तुम्हारे लिए आवाज उठाई है, जिन लोगों ने तुम्हें सपोर्ट किया, डेली तुम्हारी वीडियो देखते हैं, उन लोगों को आके तुम सबूत दो। उन लोगों को बताओ, एक स्टोरी लगा दो कि भाई ये देखो ये एफआईआर है भाई, और ये जो है वो साथ में जो है ये चीजें है। भाई एफआईआर लीक होने से कुछ नहीं होता है, उसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा होता है कि भाई तुम्हारा सारा कुछ कोई जो है चोरी कर लेगा या कुछ करेगा। उसमें तुम्हारा नाम लिखा होता है, तुम्हारी वल्दियत लिखी होती है, और कुछ चीजें ऐसी लिखी होती हैं जो तुम्हारे साथ हुई हैं बस। उसमें कोई ऐसा कोई बैंक अकाउंट नंबर नहीं लिखा होता है, या कोई कुछ नहीं लिखा होता कि तुम्हारे कोई पैसे चोरी कर लेगा या कुछ कर लेगा। ठीक है, तो एक आलोक भाई को ही क्यों तुम दिखाओगे, बाकी सबको क्यों नहीं दिखाना है भाई? और बात सीधी सादी है कि
मेरा ये जो डीडी रिएक्ट वाले भाई साहब है, मेरा इनसे कोई मसला नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ठीक है। मैं कुछ वीडियोस इनकी देखता हूँ, मुझे यही लगता है कि इनकी वीडियोस ज्यादा जो है पाकिस्तानी यूट्यूबर के चैनल से उठाई गई होती हैं और उस पर ये रिएक्ट करते हैं, ठीक है। अब एक बंदा, उन्होंने क्या किया, उन्होंने शोएब चौधरी से इंटरव्यू लिया। मुझे नहीं मालूम है दिल में उनको इसकी बातों में सच्चाई लगी या नहीं लगी, लेकिन इंटरव्यू में वो इसकी हाँ के साथ हाँ मिलाते हुए नजर आए, ठीक है। तो भाई ठीक है, आपने इस बात को बता दिया, आपने ये बता दिया है। अब दिल में उनके क्या था वो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन आप एक बात, आप समझदार लोग हैं, समझ जाएंगे कि एक बंदा जिसके पूरे चैनल पे शोएब चौधरी की जो है वो कोई 100 से ज्यादा वीडियोस पड़ी हुई है, यानी कि उसके क्लिप्स उठा के लगाए हुए हैं, उस पर जो है रिएक्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो वो बंदा शोएब चौधरी को क्या एक्सपोज करेगा? एक्सपोज कर, शायद वो दिल में जो है उनके बात हो भी, लेकिन एक्सपोज करना और होता है। सवाल सख्त किस्म के पूछने को एक्सपोज करना नहीं कहते हैं। सवाल जब आप सख्त किस्म के पूछें, आगे से बंदा आपको झूठा जवाब दे, ड्रामेबाजी करे, तो उसको फिर जो है वो उसको वहां पर जो है खड़ा करके जो है उसको औकात दिखाना, उसको सच्चाई उसके मुंह से बुलवाना, वो होता है एक्सपोज करना। लेकिन इन भाई साहब ने सवाल तो पूछे, लेकिन जो जवाब उसने दिए उसकी हाँ के साथ हाँ इन्होंने मिला दिया है। अब इसको जो है वो एक्सपोज करना किसी सूरत में नहीं बोलते हैं। अब वहां पर आप मुझे बताएं कि एक चैनल जो है वो उसको 3 स्ट्राइक्स आ जाए ना, वो चैनल उड़ जाता है। अब एक बंदे ने शोएब चौधरी के चैनल से 100 से ज्यादा वीडियोस लेके जो है लगाई हैं अपने चैनल पे, तो टोटल 3 स्ट्राइक्स भेज दे वो, तो ये जो है वो डीडी रिएक्ट या जो भी चैनल है जिसपे ये रिएक्शन देते हैं भाई, वो चैनल उड़ जाएगा, ठीक है। तो वो तो मुझे नहीं लगता है कि खुल के जो है वो इनके साथ बात करेंगे। और आपसे एक सवाल है कि हमेशा ऐसा ही क्यों होता है कि जब भी कोई ड्रामेबाजी होती है शोएब चौधरी की, तो बाद में इंटरव्यू जो है वो आलोक साहब को ही दिया जाता है और जो है वो उन्हीं के साथ जो है वो सारा कुछ किया जाता है। टीवी वो कहता है कि मेन स्ट्रीम चैनल वालों ने जो है वो मुझसे राब्ता किया, भाई मेन स्ट्रीम मीडिया वालों ने, कि भाई हमें इंटरव्यू दो, लेकिन मैंने आपको ही चुना। इसकी वजह यह है कि क्योंकि वो लोग एक्सपोज कर देते हैं, चाहे वो पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया हो चाहे वो इंडिया का हो। जब उनको ऐसा कोई बंदा मिलेगा ना, वो उससे ऐसी ऐसी बातें निकलवाएंगे ना कि जो उसने सोची भी नहीं होंगी। तो इसलिए आप मेन स्ट्रीम मीडिया को इंटरव्यू नहीं दोगे, आप अपने जैसे किसी एक यूट्यूबर को ही दोगे जिसके साथ आपकी बनती है, जिसके साथ आपका जो है वो ताल्लुक है, जो आपकी वीडियोस लगाता है। जाहिर है आपकी वीडियोस लगा के वो भी अर्निंग करते हैं, आप भी अर्निंग करते हैं, क्योंकि जब वो आपकी वीडियोस लगाते हैं आपका चैनल प्रमोट होता है और ज्यादा इंडियंस आपको आके देखते हैं। तो वो जो है वो उस बंदे को इंटरव्यू देके कहीं नहीं साबित हुआ भाई आप सच्चे थे। और सबसे बड़ी बात है कि भाई आपने सबूत ही क्या दिखाया, एक थरला उठा के ऐसे कर दिया, ये देखो जी FIR है जी, एक वीडियो लगा दी। और फिर सबसे बड़ा सबूत जो दिखाया भाई ने कि 2 साल पहले मैंने बोला था कि मैं एक जो है वो पॉलिटिशियन बनने जा रहा हूँ, एक अपनी सियासी पार्टी बनाने जा रहा हूँ। और अब जो मुझे उठाया गया, तो मैंने पहले बोला था, मुझे अप्रोच कर रही हैं 2-3 पार्टीज, और अब उन्होंने मुझे उठा दिया। यानी कि मैंने जो आज से 1 साल पहले, आपने शायद देखा हो, बहुत सारे मेरे नए सब्सक्राइबर्स हैं, मैंने बोला था कि मुझे बाबर आजम के कुछ फैंस जो है वो धमकी दे रहे हैं भाई कि तुमने बाबर आजम को जो है क्रिटिसाइज नहीं करना है भाई, उसके ऊपर वीडियो बनाना छोड़ दो। और आज अगर मेरे साथ कुछ होता है तो मैं कल आके वो असली कहानी को छुपा के आपको ये बोलूं, यार मैंने 1 साल पहले ये देखो वीडियो में बोला था कि बाबर आजम के फैंस मुझे धमका रहे हैं, अब मेरे साथ ये जो हुआ है वो उन्हीं ने किया है, तो आप मान लेंगे? यानी कि कोई सबूत तो दिखाओ भाई सही सा, जिससे पता चले कि वाकई में तुम्हारे साथ क्या हुआ है। फिर सबसे बड़ा यू टर्न, पहले भाई ने बोला था मुझे सियासी पार्टी ने उठाया, मैं पहले समझा कोई इदारा है, जब मैं गया तो मुझे कंफर्म हो गया, मेरे पास वीडियोस मौजूद है, मेरे पास मैसेजेस मौजूद हैं। तो भाई अब आप उसने क्या बोला पता है, आलोक भाई ने पूछा कि भाई साहब जो आप कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको किसी इदारे ने उठाया और आपको कहानी पढ़ाई गई है, जो वो आप कहानी वही आगे आके बता रहे हैं। तो भाई साहब आगे से क्या कहते हैं कि ऐसा तो नहीं है जी, एक सियासी पार्टी नहीं उठाया, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कोई इदारा ही हुआ हो, लेकिन मुझे ये बताया गया हो कि हमारा ताल्लुक इस सियासी पार्टी से है, तो हमने तुम्हें उठा लिया। यानी कि भाई कहना क्या चाह रहे हो, कहना क्या चाह रहे हो? पहले तो तुमने बड़े यकीन के साथ बोला था सियासी पार्टी है जी, कुछ जो पॉलिटिशियन गनमैन्स के साथ आए हुए थे अपने और उन्होंने मुझे उठाया। अब आप कह रहे हो यार इदारा भी हो सकता है। फिर साथ में ये भी कहते हैं कि भाई जान जो है वो मुझे इसलिए उठाया। ज़ाहिर है जो सवाल पूछे जा रहे हैं वो तो पूछने बनते हैं।
सवाल ये है कि भाई तुम्हारे जो आप 15 लाख में से जो है वो कोई 13-14 लाख जो है वो इंडियन सब्सक्राइबर्स है, तुम्हारी ऑडियंस 90% इंडियन है। इंडियन सब्सक्राइबर्स को या इंडियन फॉलोअर्स को या इंडियन यूथ को पाकिस्तानी पॉलिटिशियन क्या करेंगे? उनका तो उससे कोई फायदा नहीं होगा, जाहिर है उसका उनसे क्या फायदा है? फिर जनाब क्या आगे से कहते हैं नहीं जी ऐसी बात नहीं है, उन्हें सिर्फ जो है वो वोट बैंक के लिए नहीं उठाते हैं, लेकिन और बहुत सारी जो है वो अपने लिए पॉजिटिव न्यूज सुनने के लिए उठा देते हैं भाई। और सबसे बड़ी बात है कि इंटरनेशनली जो है वो एक नैरेटिव बिल्ड करने के लिए जो है वो उठा देते हैं भाई, इसलिए मुझे अपने साथ जोड़ना चाह रहे हैं। भाई मुझे ये बताओ कि इंडिया में वो क्या नैरेटिव बिल्ड करेंगे? और फिर जो है वो एक और बात कि आलोक भाई ने इसको लुकमा दिया जब ये फंस गया ना, जब ये फंस गया कि भाईजान जो है वो इंडिया के साथ जो है वो उनका क्या ताल्लुक है कि भाई वो तुम्हें उठाएंगे पाकिस्तान के इतने बड़े बड़े यूट्यूबर्स को छोड़ के, तो वो वहां पर फंस गया। जब आलोक भाई ने आगे से थोड़ा सा लुकमा दिया कि भाई तुम्हें एंटी इंडिया कंटेंट बनाने के लिए या इंडिया के अगेंस्ट बात करने के लिए तो नहीं कह रहे थे, वहां से शोएब चौधरी की सांस में सांस है। हाँ बिल्कुल आप सही समझे, इसी वजह से मैंने आपको चुना था क्योंकि आप जो लॉजिकल बात करते हैं। वाह जी, कमाल नहीं हो गया यार? यानी कि जहां पर बंदा फंसा वहां पर उससे थोड़ा सा लुकमा मिला और उसने वही कहानी आगे जो है वो चला दी कि भाई हाँ बिल्कुल सही बात है, यही बात कहना चाह रहे हैं। ये बात मानने से मैं तो इनकार नहीं कर रहा कि इंडिया पे वीडियो बनाने की वजह से या इंडिया की तारीफ करने की वजह से इनके साथ ये हुआ, बिल्कुल ऐसा ही है कि भाई इनके साथ हुआ क्या है? वो ये हुआ है कि सबके सबको उठाया गया और पहले जो है एक दो दिन इनको ये कहा गया कि भाई तुम जो वीडियोस बना रहे हो बनाओ, हमें कोई वो नहीं है, लेकिन तुम ये जो पाकिस्तान को नीचा दिखा के इंडिया को ऊपर दिखा रहे होते हो, पाकिस्तानी फौज को नीचा दिखा के इंडिया को ऊपर दिखा रहे होते हो, ये चीजें छोड़ दो, ये वीडियोस तुमने नहीं बनानी है। हमें ऐतराज इससे है, ऐसा कंटेंट डिलीट भी कर दिया गया उनके चैनल से और उसके बाद उनको छोड़ दिया गया, चैनल्स उनके दे दिए गए कि जाओ मौज करो। अब इन्होंने जब देखा कि इंडियन मीडिया में हमारी हाइप बन गई है, भाई इंडिया वाले सपोर्ट कर रहे हैं, लोग जो है वो हमें जो है सपोर्ट कर रहे हैं, सिंपैथी हासिल करने के लिए इन्होंने आके ये ड्रामे रचाने शुरू कर दिए। सबसे चालाक शोएब चौधरी जो ये कह रहा है कि बाकी सारे यूट्यूबर छुपे हुए थे, सिर्फ मुझे ही जो है वो एक सियासी पार्टी ने उठाया हुआ है। मसला ये नहीं है कि वो जो है वो ये झूठ बोल रहा है कि मुझे उठाया नहीं गया है, मसला ये है कि वो आगे जो कहानियां सुना रहा है ये झूठी सुना रहा है। भाई जिन्होंने उठाया वो सच बता दो, क्या हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा? यानी कि यही है ना कि इंडियन जो सब्सक्राइबर्स है उनकी नजर में मैं ये हो जाऊंगा, बोलेंगे डरपोक है भाई, ये हो गया डर गया। तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है? आप इतना जो आप पब्लिक को आप उल्लू नहीं बना सकते जितना जो है वो आप जो है वो करते हैं। ये और बोलते हैं जी कि जवान लड़के लड़कियां जो है मेरे साथ हैं पाकिस्तानी इसलिए मुझे उठा रहे हैं। और भाई मैं आपको एक बात बता दूं कि शोएब चौधरी जो है इसे इंडिया में लोग जानते हैं, इंडिया में लोग इसको सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन पाकिस्तानी पब्लिक इससे नफरत करती है। पहली बात है इसे जानते ही नहीं है लोग, इसका चैनल पाकिस्तानियों के सामने आता ही नहीं है क्योंकि इसने सारे कीवर्ड्स इंडिया के डाले होते हैं, ठीक है? इंडियन लोगों के सामने जाता है, जिनके सामने पाकिस्तानियों के आता है ना वो इसको गालियां देते हैं कि भाई तुम इंडिया की तारीफ करते हो, अपना मुल्क तुम्हारा जैसा कैसा भी है, अपने मुल्क की रिस्पेक्ट करो, अपने मुल्क को नीचे बता के इंडिया को ऊपर बता रहे हो। हालांकि मेरा ताल्लुक कश्मीर से है, इसके पाकिस्तान को नीचा दिखाने से या इंडिया के ऊपर दिखाने से मेरा कोई मतलब नहीं है, मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं पाकिस्तानी एक आम पाकिस्तानी की बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तानी लोग इससे नफरत करते हैं कि भाई तुम जो है वो अपना मुल्क जैसा कैसा भी है, लेकिन तुम जो है वो दूसरे मुल्कों की तारीफ करके अपने मुल्क की बेइज्जती करते हो, तो इसको लोग नफरत करते हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान के यंग लोग तो इसको सपोर्ट ही नहीं करते। तो ये कह रहा है कि पाकिस्तान के यंग लोग मेरे साथ हैं इसलिए जो है सियासी पार्टी जो है मुझे अपने साथ मिलाना चाह रही है। और भाई इतने बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं पाकिस्तान में, 10-10 मिलियन उनके सब्सक्राइबर्स हैं, उनको उनको अगर कोई फायदा लेना हो उनको, वो उनको अपने साथ मिलाएं। उनको तुम्हें किस लिए मिला रहे हैं? तुम्हारा पाकिस्तान से लेना देना ही नहीं है, इस तरह से तुम्हारी सारी ऑडियंस इंडिया की है। हाँ इंडिया का कोई पॉलिटिशियन तुम्हें अपने साथ मिलाने की कोशिश करे वो एक अलग बात है, क्योंकि उससे फायदा हो सकता है इंडिया की ऑडियंस से, पाकिस्तानियों को तो कोई फायदा नहीं हो सकता है। लेकिन नहीं जी, शोएब चौधरी साहब कह रहे हैं कि मुझे इसलिए जो है वो अपने साथ मिलाने की जो है वो कोशिश की जा रही है। तो फिर अगर देखा जाए तो उसके बाद जो है वो बाकी क्या ही इनके बात करें इनके हवाले से। तो ये सियासी पार्टी बनाने जा रहे थे इसलिए इनको उठाया गया और 2 साल पहले इन्होंने एक वीडियो बना दी थी। सीधी सादी बात है यार कि ये सारे
सबको उठाया गया, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। और सबको एक ही वजह से उठाया गया कि भाई तुम लोग पाकिस्तान की बेइज्जती क्यों करते हो, अपने मुल्क को नीचे दिखा के दूसरे मुल्क को ऊपर क्यों दिखा रहे हो, और पाक आर्मी को नीचे क्यों दिखा रहे हो, ठीक है। और जो है वो इस तरह का कंटेंट तुम क्यों बना रहे हो, यानी कि अपने मुल्क की बेइज्जती, सीधी सादी दो अल्फाज में, कि अपने मुल्क की बेइज्जती करके दूसरे मुल्क की तारीफ करके पैसे क्यों कमा रहे हो, ठीक है। ऐसा मत करो, बाकी तुम जो मर्जी करो, कोई मसला नहीं है, इंडिया की भी तारीफ करो, पाकिस्तान की भी करो, लेकिन ये मत करो कि इंडिया को ऊपर दिखा के पाकिस्तान को नीचे दिखाओ। बस इतनी सी बात के लिए इनको समझाया गया, उठाया गया, और आगे आके इन्होंने व्यूवर्स को पागल बनाने के लिए इतनी बड़ी कहानी बना दी। और ये शोएब चौधरी ने पहले भी एक कहानी सुनाई थी और कहा था मैं बड़े सबूत दूंगा। सबूत क्या दिया था? यही एक इंटरव्यू हुआ था, उसमें कोई सबूत नहीं मिला था, और उसके बाद मामूल के मुताबिक वीडियोस आई थी। अब देखें, रात को इसने एक इंटरव्यू दिया, अपनी तरफ से ये समझ रहा है कि मैंने सबूत दे दिए जी, सब कुछ हो गया, और अब सुबह इसने जो है वो मामूल के मुताबिक एक वीडियो अपलोड कर दिया। अब आगे अपलोड करेंगे, जो पागल लोग होंगे, फुद्दू लोग, वो देखेंगे, जो समझदार थे वो समझ गए, उन्होंने अनसब्सक्राइब कर दिया होगा। बात सीधी सादी। और मेरा भी वीडियो बनाने का मकसद बस यही था कि भाई जो झूठ बोले बंदा, उसको उसका झूठ जो है वो एक्सपोज करो, ठीक है। बाकी मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, मैं ना कभी इससे मिला हूं, ना मेरा लेना देना है। मुझे आप लोगों ने खुदवाया था इस टॉपिक में कि भाई इस पे बात करो। जब मैंने बात की तो मुझे लगा कि यार ये झूठ है, तो मैंने उस झूठ को एक्सपोज करने की कोशिश की है, ठीक है। बाकी जो समझेंगे वो समझेंगे भाई, जिनको समझ नहीं आएगी वो जाके उनकी वीडियोस के नीचे कमेंट्स करेंगे, भाई आप ब्रांड हो, आपको देख के बहुत अच्छा लगा, ये वो लटर पटर, आप डरने वाले नहीं हो। और हकीकत आपको बता दूं कि भाई जो कमेंट्स करते हैं ना इनकी वीडियोस में, आजकल खास करके इनकी वीडियोस के नीचे जो कमेंट्स आ रहे हैं, जो खास करके पॉजिटिव कमेंट्स आ रहे हैं, उनमें जो है वो ज्यादातर इनके अपने छोड़े हुए लोग होते हैं। वो जो है वो कुछ अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, और उनको देखा देखी में फिर इंडियन लोग भी जो है इनको कमेंट करते हैं। जैसे कि मैंने देखा कुछ पाकिस्तानी जो यूट्यूबर्स हैं जो लाइव जाते हैं, वो सुपर चैट जब लेते हैं, तो कुछ दो चार लोग उनको सुपर चैट अपने भी भेजने वाले होते हैं, और उनकी देखा देखी में फिर कुछ बाहर के लोग उनको भेज देते हैं, और उनको फायदा इससे होता रहता है, ठीक है। तो कहने का मकसद यह है कि सारा ये टोपी ड्रामा है, और ये सिर्फ पाकिस्तान को इसका कोई नुकसान नहीं, पाकिस्तानी व्यूवर्स तो इनको देखते ही नहीं है, सिर्फ इंडिया के जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको उल्लू बनाने के लिए। और ये एक ट्रिक समझ चुके हैं कि भाई ड्रामा जितना भी बड़ा कर लो, बाद में एक दो छोटे मोटे सबूत दे दो, वो भी जो है वो साफ नजर ना आए, और ये जो अवाम है हमें देखने वाली, ये हमारी बातों में आ जाती है, और थोड़ा सा गुस्से में कह दो कि मैं डरता नहीं, मैं डरने वाला नहीं, मैं झुकने वाला नहीं, और इंडिया कार्ड खेल दो, बोल दो कि भाई जान जो है वो इंडिया की वजह से ये सारा कुछ हो रहा है, कि हम इंडिया पे बात करते हैं, ये वो लटर पटर, तो बस ये अवाम दोबारा से हमें देखना शुरू हो जाएगी। तो वही काम हो रहा है कि अब कल इसने वीडियो एक इंटरव्यू दिया, और आज जो है वही अवाम इसको देखने शुरू हो जाएगी, और देखेंगे, पागल बनते रहेंगे, तारीफें अपनी झूठी सुन सुन के जो है वो बस वो वही काम होता रहेगा। तो यही जो है वो करते हैं हमेशा पाकिस्तान के कुछ यूट्यूबर्स, के ड्रामा कर लिया भाई, और इन्हें मालूम है कि लोगों की दुखती रग क्या है, उस पर हाथ रखेंगे, पाँव रखेंगे, तो माल आएगा, डॉलर्स आएंगे। तो यही तो, बाकी मेरा इनके साथ कोई पर्सनल मसला नहीं है, मेरा ताल्लुक ना पाकिस्तान से है, और मैं जो है वो कश्मीर से हूँ, ठीक है। और व्यूज की जो बात है ना, व्यूज हर यूट्यूबर को चाहिए होते हैं, लेकिन व्यूज जब एक टॉपिक पे नहीं आ रहे हैं, आप दूसरे टॉपिक पे वीडियो बना रहे हैं, अब बना लें, आप वीडियो थोड़ी अच्छी बना लें, ठीक है। आप थंबनेल जो है, थंबनेल को थोड़ा अट्रैक्टिव बना लें, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है इतना बड़ा ड्रामा करें आप। अवाम जो आपको देखती है, जिसकी वजह से आप जो आप पैसे कमा रहे हैं, या आपकी इतनी रिस्पेक्ट है, उसी अवाम को आप उल्लू बना लें, उसी अवाम को, और बार बार आप उस अवाम को उल्लू बनाएं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ऐसा ये ड्रामेबाजी कब तक आहर चलेगी? बहरहाल मेरी ये इस शोएब चौधरी वाले टॉपिक पे आखिरी वीडियो है। इसके बाद कोई बहुत बड़ा ब्लंडर ये करे तो बना सकता हूँ, बाकी मैंने नहीं बनाना, क्योंकि अब जो है वो जिनको समझना हुआ वो समझ जाएंगे, और जो जो है वो झूठी तारीफें सुनने के आदी हैं, ये वो लटर बटर वो सुनते रहेंगे। बाकी लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज।